मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के अयोध्या आगमन पर आप सभी भारतवासियों को दीपावली महापर्व की अत्यंत शुभकामनाएं। प्रभु तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उत्तरकांड से एक चौपाई वर्णन है, मन में भाव है कि आप तक व्यक्त किया जाए। रिपुरण जीति सुजस सुर गावत, सीतायनुज सहित प्रभु आवत। शत्रुओं का दमन करके प्रभु श्री राम का आगमन अयोध्या में हुआ है और इस पर सभी लोग जितने अयोध्यावासी हैं, इस पर सभी लोग महापर्व में दीपोत्सव जगमगा रहे हैं और दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम का अभिवंदन कर रहे हैं। अतः हम सभी को इस दीपावली महापर्व की अत्यंत भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली महापर्व 2077 विक्रम संवत, जिसको आप अंग्रेजी माध्यम के कैलेंडर से 2020 में मनाने जा रहे हैं, यह 14 नवंबर 2020 को आप लोग इसको मना रहे हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त की भी कुछ गणना की गई है जो ज्योतिषाचार्यों ने की है। मैं दास इस चीज़ को उन्हीं अपने गुरु के माध्यम से जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, इसको थोड़ा सा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप सभी शुभ नक्षत्र में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, मध्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतिथि में कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे ऊर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे 2077 नाम संवत्सरे। आखिर आप इस क्षेत्र को, इस चीज़ को आप मना रहे हैं, ये महापर्व है और इस महापर्व को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आप जो है अमावस्या के दिन पे इसको मना रहे हैं और इसका अत्यंत विशेष फल इस स्वाति नक्षत्र में आने के कारण हो रहा है, जिसका आप लोग अत्यंत शुभ और शुभ लाभकारी फल पूरे भारतवासियों के लिए है। और सन 2020 जो कि कोरोना काल है और इसमें महामाई लक्ष्मी यश ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु जो विपदा इस भारत भूमि पर आई हुई है, इसका हरण करें और सभी को अत्यंत फल देने वाला यह मुहूर्त है। अतः एक विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम में हैं, सभी गृहस्थियों को आपको ध्यान रखना है कि संध्याकालीन आपको 5:20 से लेकर के 8:07 या आप ऐसे कह सकते हैं सायकाल 5 बजे के बाद से आप तैयारी आरंभ कर दें। महालक्ष्मी के लिए जो भी आपने पूजन की व्यवस्था कर रखी है, इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। स्नान इत्यादि करके संध्या स्नान उपरांत नए वस्त्रों को धारण करें। नए वस्त्रों को धारण करके जो भी आपके पास नैवेद्य सामग्री इत्यादि सबकी सामग्रियों को एकत्रित कर लीजिए और 8-8:30 बजे से पहले आप लोग इसका पूजन गृहस्थी कर सकते हैं। व्यापारियों, उद्योगकर्मी और जो संस्थाएं इत्यादि जहां पर हैं सभी विद्यमान हैं, इनके लिए आप जो है शुभ मुहूर्त जो है दोपहर में 2 बजे से लेकर के सायकालीन 4 बजे के बीच में यहाँ पर घट पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अतः इसका विशेष लाभकारी फल है। और एक बात, जो लोग इत्यादि सायकालीन रात्रि पूजन करते हैं, काल भैरव, महाकाल इत्यादि के पूजन के लिए रात्रि में 9:30 के बाद रात्रि 1 बजे तक का प्रावधान है, उसको उसी हिसाब से करें। मुख्य हमें गृहस्थियों की बात करनी है। गृहस्थी के लिए यह सायकालीन 5 बजे के बाद और 8:30 से पहले पूजन का विशेष विधान है। अतः आप लोग महालक्ष्मी, महागणेश की विशेष कृपा, कुबेर भगवान सभी आपके धन संपत्ति से परिपूर्ण करते हुए इस पर्व को आप लोग मनाएं। आप सभी भारतवासियों को ज्ञात होगा कि दीपावली का यह महापर्व अपने भारत में ही नहीं और विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। देश क्या, इसे हम विश्व कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में भी इसको मनाया जा रहा है और यहाँ तक कि आपको ज्ञात हो कि जो मॉरिशस है वहाँ पर तो इसके लिए अवकाश भी घोषित किया गया है और संध्याकालीन इसको विशेष पर्व के रूप में लिया गया है, जिसमें लोग विशेष पूजन इत्यादि करते हैं। और दीपावली पर्व को श्री राम कौन है, आखिर श्री राम हैं कौन, उनके आगमन पर यह इतनी व्यवस्थाएं क्यों की गई है? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप ध्यान दीजिए, राम जी बन गए तो राम जी बन गए, मतलब राम ने अपने माध्यम से हम सभी को प्रेरणा दी है कि हमें किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। आप एक बात का विशेष ध्यान दीजिए, श्री राम जी चंद्र के जीवन से हम लोग इसको सीख सकते हैं कि कैसे हम मर्यादित जीवन जिए। भाई कैसा हो, ये श्री राम सिखाते हैं। आखिर दीप किसके सामने जलाया जाए, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। श्री राम कैसे हैं? श्री राम एक बहुत सुंदर, हम इन्हें अगर नायक भी कहते हैं तो आज के देश के युवा इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। भाई कैसा हो, श्री राम सिखाते हैं। पुत्र कैसा हो, श्री राम बतलाते हैं।
और यहाँ तक कि पति कैसा हो और पुत्र कैसा हो, इसके बहुत समन्वय की भावना से लेकर के किस प्रकार, और यहाँ तक कि श्री राम तो अपने यहाँ ऐसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, उनको कोटि कोटि अभिनंदन किया जाए और उनकी वंदना, उनके गुणों को हम लोग कौन है जो वर्णन कर सकते हैं। और यह प्रभु श्री राम की तो जो हम कहें, प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है, निशब्द हो जाते हैं। अरे जिनकी सत्तू प्रशंसा करते हो उनके लिए हम मानव मात्र के लिए शब्द क्या मोल रखते हैं। अतः दीपावली का पर्व अत्यंत मनोहर हो जाता है और ये अत्यंत रमणीय, सुंदर और विशेष रूप से आप सभी के लिए हर्षोल्लास का पर्व है। प्रभु श्री राम के आगमन पर इस विशेष पर्व को मनाया जाता है और राम जी अयोध्या नगरी में इस दिन प्राक आए हैं और शत्रु का दमन हुआ है। प्रभु श्री राम ने राज्याभिषेक प्राप्त किया है और सुचारू रूप से पूरी प्रजा इसी में व्यवस्थित रूप से सभी कार्यों को संभाल रही है। प्रभु श्री राम के आनंद में आनंद मंगल हो रही है, वो आनंद मंगल है प्रभु श्री राम। और यह महापर्व अपने भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों और विश्व में ही विख्यात है और इस पूरे विश्व में इसका महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे कि आप समझें इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ पर विशेष रूप से वहाँ के बच्चे तो रामचरितमानस का गान भी करते हैं, वहाँ यह पढ़ाई जाती है और इसका विशेष रूप से बच्चों में यह आचरण आए, वह राम सिखाते हैं। और यहाँ तक कि मॉरिशस में भी इसका इस दिन अवकाश घोषित किया गया है। तो ऐसे प्रभु श्री राम को अभिनंदन और सभी को उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम सब पर कृपा बनाए रखें और हम सभी को जीवन जीने की एक उचित राह मार्ग प्रदर्शित करें, जिससे सभी लोग उचित रूप से आगे की ओर बढ़ सकें और दीप प्रज्वलन कर प्रभु श्री राम का हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आप सभी को यह बता दें कि दीपावली के पूर्व ही सभी घर की सफाई इत्यादि करते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन हेतु सभी लोग पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि हमारे घर में अत्यंत रूप से सौहार्द, सुख, समृद्धि की वृद्धि हो। दीपावली के पूर्व सफाई की व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि आपको अवगत होगा और नहीं है तो कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं। और जैसा कि होता ही है, दीपावली के महापर्व पर संध्याकालीन लोग पूजन करते हैं। पूजन के समय यह ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी कोई अशुद्धि न रह जाए, क्योंकि उस समय माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और इस पृथ्वी पर भ्रमण करने वो अकेले नहीं आती हैं। महालक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रा के साथ में आती हैं। तो जिस स्थान को वो पवित्र, साफ, स्वच्छ इत्यादि देखती हैं, वहाँ पर वो सदैव के लिए रुक जाती हैं और इसके विपरीत जहाँ पर क्रिया हो रही होती है, विपरीत क्रिया में इत्यादि यानी कि जो लोग प्रकाशमय स्थिति में नहीं रहते हैं, जहाँ पर अंधेरा रहता है पूर्ण रूप से और जहाँ पर ज्योति जगमग नहीं कर रही होती है, वहाँ पर दरिद्रा का वास हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि इस दिन आपको घर के प्रत्येक कोने में दीपावली के दिन दीप का प्रज्वलित करना है और महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हमें धन, ऐश्वर्य इत्यादि संपन्न करें, ताकि हम लोग आगे की ओर अग्रसर होकर प्रगति की ओर आगे बढ़ सकें। अब जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लक्ष्मी गणेश का ही पूजन क्यों करते हैं। तो आप समझिए जरा इस भाव को कि हर जगह देखा गया है ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। तो आखिर क्या वजह है कि लक्ष्मी और गणेश का पूजन? इसके लिए एक कथा आती है। पूर्व समय में एक राजा थे और वो राजा का महल था। उस महल में एक निर्धन व्यक्ति रहता था और वह सदैव लक्ष्मी की पूजन किया करता था और लक्ष्मी जी के पूजन से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनसे कहती हैं आप वर मांगिए। उस निर्धन व्यक्ति ने वर मांगा कि मुझको राजसुख चाहिए। तो हुआ यह कि महालक्ष्मी प्रकट होती हैं, वरदान देती हैं कि आपको राजसुख प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी का वरदान फलित होता है। वह व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति राजा के महल में पहुंचता है और राजा के महल में पहुंच करके राजा के मुकुट को गिरा देता है। और जैसे ही राजा के मुकुट को गिरा देता है तो पूरी प्रजा जो वहाँ बैठी हुई है वह रुष्ट हो जाती है और रुष्ट हो जाने पर राजा भी क्रोधित हो जाते हैं। तत्क्षण हुआ क्या कि उस समय एक घटना घटती है और उस घटना के दौरान उसमें से एक सर्प मुकुट में से निकलता है। तो सभी सोचते हैं कि यह जो व्यक्ति आया है राजा के प्राण को इसने बचाया है, अतः यह शुभ है। तो राजा प्रसन्न होकर के उसका सेवा भाव से उसे मंत्री का पद देते हैं। अब मंत्री के पद से राजा इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसका हर कहना मानना आरंभ कर दिया। अब इसके विपरीत क्रिया क्या हुई? एक समय की बात है
कि वह जो मंत्री बना हुआ व्यक्ति था उसने बोला कि आप सब महल से बाहर जाइए, महल गिर जाएगा। और महालक्ष्मी कृपा भी हुई कि वह महल सबके बाहर निकलते ही गिर गया, तो राजा का विश्वास अटूट हो गया। एक बार उसी व्यक्ति ने बोला कि महल के बाहर गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है, तो आप इस गणेश जी की प्रतिमा शोभायमान नहीं हो रही है, तो आप इसको उठा करके किनारे कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उस गणेश जी की प्रतिमा को किनारे कर दिया। अब महालक्ष्मी का ही भाव रहा कि वहाँ पर राजा इनके विपरीत हो गए। तो जैसे ही वह महल के अंदर प्रवेश करता है मंत्री ने उनसे कहा कि आप के वस्त्रों में सर्प है। और जैसे वस्त्र राजा ने उतारे, राजा के वस्त्र के उतारने पर घटना यह घटती है कि उसमें से सर्प नहीं निकलता है। तो राजा रुष्ट होकर के अपमानित जो अनुभव करते हैं, उस अपमान के अनुभव से उसको कारागार में डाल दिया। तो महालक्ष्मी का उसने ध्यान किया मंत्री ने कि आखिर ऐसा क्या मुझसे अपराध हुआ कि जिसकी वजह से मैं यहाँ कष्ट पा रहा हूँ। तो महालक्ष्मी ने प्रकट होकर के कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न तो किया, लेकिन धन के अभाव में आकर के राजसुख जब तुमने प्राप्त किया है, उस राजसुख के प्रभाव से तुमने जो है गणेश जी को हटा दिया। और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि का हनन हुआ है, अतः इस कारण आप कष्ट पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसका बताने का आशय क्या है। इसका आशय यह है, महालक्ष्मी आए लेकिन महालक्ष्मी धनवान तो बनाए, साथ में गणेश जी की पूजन करने का यह भाव है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो धन तो आना चाहिए, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, उसे किस जगह पर हम प्रयोग में लाएं, गणेश जी इसका विशेष रूप से मार्गदर्शन करते रहें। अतः हमें लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। लक्ष्मी जी धनवान तो बनाएं, लेकिन उस धन का उपयोग आत्म कल्याण के लिए कैसे करना है, गणेश जी अपनी भी कृपा बनाए रखें। अतः हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। देखिए, दीपावली के पश्चात जो अमावस्या तिथि के पास जो प्रतिपदा तिथि आ रही है, शुक्ल पक्ष में आ रही है, और इस दिन गोवर्धन पूजा का आपका, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महत्व है। गोवर्धन पूजा प्रकृति का मनुष्य से एक संबंध बताता है। पहली बात तो ये समझना चाहिए, आखिर जो ईश्वर ने यहाँ पर, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ईश्वर की कथाओं का वर्णन किया है और जिस प्रकार से सभी चीज़ें हमारे यहाँ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चल रही है, ये ऐसे ही नहीं कर दिया गया है। तो पहली बात तो आजकल के युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि आखिर में यह गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। भाई बुजुर्ग हमारे जो हैं वह बताते हैं, ठीक है, युवाओं को क्या चाहिए, साइंटिफिक मैटर चाहिए। तो हमको इसका विशेष ध्यान रखना है कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं। तो पहली बात तो यह आप जानकर स्पष्ट कर लीजिए, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पर्वत है जो हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में आप सभी दर्शन किए होंगे, ऐसा सौभाग्य मिला होगा। उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश है और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं करी। तो इस कार्तिक मास में प्रभु की एक लीला यह भी है, जिसका आज मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। यह गोवर्धन की पूजा प्रकृति का मनुष्य से एक प्रेम दर्शाती है। आप जरा उसका श्रवण करें, कुछ समय की कथा है, इसको आप सुने। एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने गोकुल धाम में खेल रहे थे और वहाँ पर सभी की बाल गोपाल की टोली थी, और ये सभी देखते हैं कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं वह जाकर गोवर्धन पर्वत पर सामान लेकर कुछ पूजन के लिए जा रही हैं। तो बालकों के मन में यह आया, तो कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों को लेकर के उस गोवर्धन पर्वत की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर एक मैया से पूछते हैं कि मैया, आखिर में ऐसा क्या है, आप यहाँ किसकी पूजन कर रही हैं। तो सभी माताओं ने जवाब दिया है कि हम लोग यहाँ पर भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इंद्र जब प्रसन्न होंगे तब वो मेघ वर्षा कराएंगे, और मेघ वर्षा कराएंगे तो खेतों में फसल लहलहाएंगे और जिससे अन्न की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपको याद होगा इस दिन अन्नकूट पूजा भी की जाती है गोवर्धन पूजा में। तो इसका विशेष रूप से यह प्रावधान है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि वो लीला करने आए थे, लीलाधारी हैं ही हमारे प्रभु, श्री कृष्ण कहते हैं मैया, तो आपको इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की, आपको पूजा गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर गोवर्धन पर्वत ही ना होता तो ये वर्षा कैसे होती। भाई हमने आपसे पहले कहा है कि यह पर्व प्रकृति का मनुष्य से प्रेम दर्शाता है। क्या संबंध है वह प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए आपको विशेष रूप से इसका ध्यान देना चाहिए। अब प्रभु ने ऐसा कहा तो सभी माताएं कन्हैया की बात सुन करके, कृष्ण की बात सुन करके सभी माताएं जो है पूजन आरंभ कर देती हैं। और जैसे ही पूजन गोवर्धन पर्वत का आरंभ होता है, वहाँ इंद्र देव तक सूचना पहुँच जाती है। इंद्र इससे रुष्ट होते हैं और मेघ को कहते हैं कि इस वर्ष पूरे गोकुल में कोई वर्षा नहीं होगी।
और गोकुल वर्षा नहीं होगी। लेकिन बाद में इंद्र का निर्णय परिवर्तित हो गया। इंद्र ने कहा ऐसा करिए मेघ, आप खूब वर्षा कर दीजिए। देखते हैं कैसे गोवर्धन पर्वत बचाते हैं। अब सभी माताओं ने जब इस प्रकार से इंद्र रुष्ट हो गए और खूब वर्षा करी, खूब वर्षा करी, 1 सप्ताह तक कहते हैं पूर्ण रूप से वर्षा हुई है। और जब ये वर्षा खूब ज़्यादा हो गई तो सभी ने कृष्ण को कहा कि कृष्ण आप ही ने कहा तो गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, तो गोवर्धन तो रक्षा कैसे करेंगे। भगवान कृष्ण आते हैं और कृष्ण अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात बता दें, कृष्ण ने अपने कनिष्ठा उंगली बाएं हाथ से धारण किया। लोगों की मान्यता है कृष्ण ने पर्वत धारण किया है, लेकिन यहाँ पर वाम भाग में हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी आकर के धारण करती हैं, क्योंकि वाम भाग हमारी शक्ति का अवतार है और शक्ति स्वरूपा उस समय श्री राधा रानी है। और राधा रानी ने आकर के कृष्ण के बाएं कनिष्ठा उंगली से क्या किया है, पूरे पर्वत को धारण किया है, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा हुई है। और इसी प्रकार से हम लोग तभी से गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन की पूजा करते हैं। इस दिन सभी घरों में गोवर्धन पर्वत को बाहर बनाया जाता है। आप जानते हैं गौ के गोबर से इसका जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है पर्वत की आकृति दी जाती है। वहाँ पे गाय बनाई जाती है, मोर के पंख इत्यादि रख करके, वहाँ पर कुशा इत्यादि रख करके पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने सभी ब्रजमंडल में सभी माताओं की, पूरे ब्रजमंडल के वासियों की रक्षा की थी, इसी प्रकार से हम पृथ्वीवासियों की रक्षा करते रहें। और इसी के साथ सन 2020 में उपस्थित इस महामारी से हम भी प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, इस दीपावली में जो भी आपकी इस पूजा को बलिभांति करता है या आपका ध्यान भी कर लेता है, तो हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल की रक्षा की है, वैसे इस अशुभ घड़ी में भी आप इसको मंगलमय कर दीजिए, क्योंकि आप हमेशा मंगलमय रहते हैं और अपने चाहने वालों का कल्याण ही करते हैं। इसी प्रकार से हमें कृष्ण की आराधना करती रहनी चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ गोवर्धन भगवान की जय। आप सभी को यम द्वितीया दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाने वाली इस पर्व, जिसको हम लोग यम द्वितीया कहते हैं या भैया दूज के नाम से आप सभी जानते हैं, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर आइए समझते हैं कि भैया दूज का पर्व आरंभ कैसे हुआ, आखिर इसके करने से क्या है। बहन के द्वारा भाई को ऐसा कौन सा सौभाग्य प्राप्त हो जाता है जिसके कारण यह त्यौहार कार्तिक मास के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कार्तिक मास के अमावस्या के पश्चात जो द्वितीया तिथि आती है, अर्थात शुक्ल पक्ष में यह मनाया जाता है, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। एक सूक्ष्म कथा आती है कि एक बार सूर्यदेव भगवान हैं, सूर्य नारायण भगवान की पत्नी संध्या है। उस संध्या से यमुना और यमराज दो प्राप्त हुए भाई बहन, यानी कि 2 पुत्र और एक पुत्री का उद्गम हुआ है, प्राप्त हुए हैं। और ये यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं। तो यमराज तो अपने कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहते ही थे। यमुना ने बार बार प्रयास किया कि यमराज हमारे यहाँ मेरे भाई आकर के कुछ भोजन ग्रहण करें, मैं उनकी सेवा करूं। मगर यमराज व्यस्तता कारण हमेशा हर वर्ष टाल दिया करते थे कि नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे। तो एक बार यमुना ने अपने भाई यमराज से कहा कि भैया यदि आप नहीं आएंगे तो मैं कैसे आपका वंदन करूंगी, आपको इस वर्ष आना ही होगा। तो बहुत प्रकार से उन्होंने कहा और जो बहन का एक कर्तव्य होता है उस भाव से उन्होंने अपने भाई यमराज से कहा है। और फिर यमराज वचनबद्ध हो गए और आते हैं। तो वो तिथि यही थी जो कार्तिक मास में अमावस्या के पश्चात जो शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि आती है, इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए हैं। तो यमुना से मिलने आते हैं तो आते समय जितने भी नरकवासी थे जीव, उन सभी को उन्होंने मुक्त कर दिया। बहन के पास पहुँचते हैं, बहन यमुना ने पूर्ण रूप से उनका आदर सद्भाव जो भी सत्कार होना था किया और पूर्ण रूप से उनको बहुत ही उनका अभिनंदन किया है, जिससे यमराज बहुत प्रसन्न हुए। तो यमराज ने कहा बहन तुमने मेरी इतनी सेवा की है तो मैं आपको जो है कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो यमुना ने समय को उचित देखा और कहा कि अगर भैया मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप कभी नहीं आते थे, आप ये वरदान दीजिए कि आप हर वर्ष मुझसे मिलने आएंगे। तो यमराज ने कहा मैं इसी दिन आऊँगा, और जिस प्रकार से मैंने नरकवासी जीवों को आज के दिन मुक्त किया है, उसी प्रकार से आज के दिन जो बहन अपने भाई का पूजन करेगी उसको यमराज का भय नहीं रहेगा, अर्थात वो यम के भय से मुक्त हो जाएगा। यही पौराणिक कथा हमारे यहाँ भैया दूज को मनाई जाती है, जो भाई और बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। किस प्रकार से बहन अपने भाई के लिए
भय को मिटाती है और यह त्यौहार इसी पर्व को मनाया जाता है।